किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं खुशबू मुस्कान। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पौधे लगाने से पूर्व मिट्टी में करें मिथाइल पैराथियान का प्रयोग। जनेरा की खेती कर राजीव राय बने सफल किसान। छोटे जोत वाले किसानों के लिए उपयोगी है डस्टर। पौधे लगाने से पूर्व गड्ढे करके मिट्टी में मिथाइल पैराथियान और भी कई प्रकार के दवा को उस मिट्टी में मिलाकर दवा के रूप में प्रयोग करने से कीट खत्म हो जाते हैं। उसके उपरांत आप पौधे लगाएंगे तो उसकी वृद्धि और उत्पादन दोनों अच्छी होगी। माइट से आपको प्रभावित हो रहा है पौधा, खास करके सब्जी का पौधा दत्तर वाली, तो आप माइटीसाइड का इस्तेमाल करें। सल्फर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फर आप ले लीजिए, 80% सल्फर बाजार में उपलब्ध है। इसकी 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में डालें और इसका छिड़काव करें। नोजल इस तरह से आप रखें कि नीचे भी इसका जो असर है पत्तियों पर आप दवा का व्यवहार कर लें। अन्यथा माइटीसाइड में कैल्थेन है, इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। इसका घोल बनाएं प्रॉपर और उसका ऊपर नीचे इस ढंग से छिड़काव करें कि सारी पत्तियां, सारे पौधे इससे भीग जाएं। आइए अब आपको लिए चलते हैं हाजीपुर के चिकनौटा ग्राम में और आपको मिलवाते हैं यहाँ के प्रगतिशील किसान राजीव राय से। ये 22 कट्ठे में जनेरा चारा की खेती कर रहे हैं। इसमें ये गोबर डालने के बाद मोनोसील दवा का छिड़काव कर अपनी फसल के उत्पादन को बढ़ाकर अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। 14 कट्ठा जनेरा बोए हुए हैं गाय भैंसी के लिए, समझ गए। उससे हरा चारा खिलाने से दूध का प्रवेश आगे मुझे बढ़ता है और उसमें मान लेते हैं कि खर्चा लगता है 1000 से 1200 रुपये कट्ठे लग जाता है। और एक बाद में हम लोग गेहूँ उपजा करते हैं, इसी से बाल बच्चा हमारा खाता है। छोटे जोत वाले किसान भाइयों के लिए काफी लाभप्रद उपकरण है डस्टर। इसमें कीटनाशक दवा को डालकर छिड़काव करने से कीट मर जाते हैं। इसके बाद खेती की जाए तो फसल की पैदावार सुचारू रूप से होती है। इसकी कीमत कम होने के कारण छोटे जोत वाले किसान भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। उड़द दाल की खेती करने वाले किसान भाई उन्नत प्रभेद का इस्तेमाल कर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके उन्नत प्रभेदों में नवीन, शेखर, T9, पंत उड़द 30 प्रजाति के इस्तेमाल से अच्छी उपज हासिल की जा सकती है। दर्शकों अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट के बारे में जानेंगे। ताजी सब्जियों का भाव जानने के लिए आइए चलते हैं मुसल्लापुर हाट सब्जी मंडी। बीन 120 रुपए प्रति 5 किलोग्राम, शिमला मिर्च 150 रुपए प्रति 5 किलोग्राम, टमाटर 120 रुपए प्रति 5 किलोग्राम, गाजर 150 रुपए प्रति 5 किलोग्राम, बीट 120 रुपए प्रति 5 किलोग्राम। 120 रुपए पसेरी है बीट, 150 रुपए पसेरी है गजरा। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों अभी आपने खेती की नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। आइए अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले भाग में लिए चलते हैं, जहां आप हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। किसान बंधुओं नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं राजीव रंजन श्रीवास्तव। किसान बंधुओं, किसी चीज का महत्व तब समझ में आता है जब वो आपके पास नहीं हो या फिर वो महंगी हो जाए। ऐसी अवस्था में हम उसकी खोज करने लगते हैं, उसका दर बढ़ जाता है। ऐसे ही खाने पीने वाली वस्तुओं में हमारे साथ एक ऐसी चीज है जिसको लेकर पिछले दिनों पूरे देश में वो चर्चा का विषय रहा और वो था प्याज। किसान बंधुओं, हमारे साथ हैं आज पिंकू कुमार जी, जो एक प्रगतिशील प्याज के उत्पादक हैं और बेहतरीन प्याज की जो क्वालिटी है वो आप उत्पादन करते हैं। सबसे पहले कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं पिंकू कुमार,
ग्राम कट्टा बाजार रिकाबगंज का रहने वाला हूँ। सबसे पहले पिंकू जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो प्याज का उत्पादन दूसरे प्रदेशों में हो रहा है, अलग अलग तरह के प्रभेद का उत्पादन हो रहा है, या अपने बिहार में समस्तीपुर से जो पूसा का जो प्याज का बीज है, उन तमाम जो प्याज के बीज हैं और अपने यहाँ जो आप उत्पादन कर रहे हैं, इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है, अलग क्या है? हमारा जो प्याज है पटना देसी, पटना लाल, पटना कजरिया जो वैरायटी है हमारी, तो वो जो प्याज है हम लोग जो 6 महीना उसको स्टोरेज करते हैं। 6 महीने के बाद जब कार्तिक महीना आता है तो उसका रुपाई करते हैं, बीज का रुपाई। और जो पूसा रेट जो बता रहे हैं, चाहे नासिक रेट है, N53 है, ये सब वैरायटी जो है उसमें हमारा प्याज, जैसे प्याज रुपाई हो गया, जेठ के महीना में प्याज उखड़ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि कभी कदाल बारिश हो जाती है, तो बारिश हो जाती है तो नासिक का जो प्याज है वो सड़ने लगता है। हमारा जो देसी प्याज है वो सड़ता नहीं है, वो अगर भट्टेवड़ा पानी भी आ जाए उसको उखाड़ के किसान लोग जो चाली पे रख देते हैं, वो सड़ता नहीं है। तो हमारा जो प्याज है और नासिक का प्याज जो होता है, ये हमारी जो पत्ती है ये बनते जाती है, और नासिक का प्याज में है वो बनती नहीं है, वो सिंगल चट्टा रहता है। नासिक में लोग क्या करते हैं कि एक बार प्याज उखाड़ लिए तो उसको तुरंत लगा देते हैं बीज के लिए, तो उसमें क्या है ना, वो पत्ती ऊपर वाला सिंगल ही रहता है, वो लग गया, फिर प्रोडक्शन हुआ बीज। वो हमारे यहाँ के जो बिकती है वो सिर्फ बरसात के लिए ही है, वही ना कि वो आप दिसंबर में लगाइएगा, वो अगस्त मार्च में उखाड़िएगा तो वो प्याज आपका जो है अगर बारिश हो जाएगा तो वो प्याज सड़ जाएगा। लेकिन ये प्याज की जो क्वालिटी है, ये पत्ती पर पत्ती, इसमें एक पत्ती जाएगा, दूसरा पत्ती आएगा, तीसरा पत्ती आएगा, ये खत्म नहीं होता। ये सिलसिला कार्तिक महीना तक लास्ट होता है। वो जैसे जैसे ठंडा पड़ता है तो इसमें फुटान चालू हो जाती है। यही कारण है कि हमारा प्याज नंबर 1 पोजीशन में है। और नासिक, चाहे वो N53 हो, चाहे पूसा रेड हो, या डार्क रेड एग्रीफॉन डार्क रेड हो नेफेड का, वो सारे क्वालिटी से हमारी प्याज बेहतरीन है। आप इसको 30 अक्टूबर के बाद हमारा बीज लगा सकते हैं। 30 अक्टूबर के बाद लगाने से उसमें फूल नहीं आता है। दूसरा, अगर आप सितंबर माह में इसका बीज गिराइएगा तो उसमें क्या होता है ना, बीज संटिया जाता है, वो फूल आ जाता है कम समय में, तो वो प्याज ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता है। ये प्याज जो है ज़्यादा ग्रोथ करता है, मतलब अगर 30 अक्टूबर के बाद लगाते हैं तब। और इसका लगाने का भी तरीका है, जैसे प्याज आप गाछी गिराए तो गाछी अक्टूबर के महीना में जब गिराइएगा तो गाछी जैसे ही गिराइएगा तो उस टाइम में पछिया हवा अगर चलता है तो जार्मिनेशन का प्रॉब्लम होता है। तो बीज जब भी डालने से पहले उसको क्या कीजिए, 12 घंटा बीज को पानी में डाल लें। जैसे 1 बीघा के लिए 3 किलो बीज पर्याप्त है, तो बीज को जो है 12 घंटा पानी में डाल दीजिए, बीज को पानी से बाहर निकालिए। तो फिर उसके बाद आप थोड़ा सा उसमें बवस्टिन या इंडोफिल मार्केट में मिलता है, या थीरम, ये 1 किलो में 50 ग्राम के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि बीज जो है पॉइजनस हो जाता है और उसमें फंगस का जो है बीमारी नहीं लगता है। बीज को आप जैसे ही डालिएगा, लगले उसके मतलब दूसरे दिन उसमें खेत में पानी डालिएगा, फिर 6 से 7 दिन में आप अंकुरन उसका देखिएगा। जब जैसे ही अंकुरन आएगा तो वो निरोग होगा। दूसरा, जब बीज तैयार हो जाए, नर्सरी तैयार हो जाए, जब ट्रांसप्लांट लोग करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, तो उसमें देखा जाता है कितने किसान जो है कि डायरेक्ट रोपाई कर देते हैं। तो डायरेक्ट रोपाई करने में वो थ्रिप्स कीड़ा जो है, फंगस, वो जन्म जात होता है, वो पत्ता चिंगड़ाने लगता है, वो थ्रिप्स कीड़ा सुधरता नहीं है, वो लास्ट तक रह जाता है, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को प्रोडक्शन में काफ़ी कमी आता है। वो 7 मन 8 मन रहता है। हमारा प्याज जो है कम से कम 16 से 17 मन कट्ठा होना चाहिए। उसके लिए किसान भाइयों को क्या करना होगा, एक बड़ा सा ड्रम रखना होगा जिसमें 50 लीटर पानी रखना होगा। 50 लीटर में 200 ग्राम इंडोफिल, 100 ग्राम बवस्टिन और 100 ग्राम एमिडा, 100 ग्राम बायोजाम जो वखाड़ कंपनी की आती है, उसमें आपको डाल देना होगा। वो बढ़िया से घोल लीजिए। उसके बाद गाछी जैसे ही तैयार होता है तो गाछी का पूरा मुंह जो है ऐसे डुबा के ऐसे खड़ा कर दीजिए। और उसके बाद जैसे केवाल मट्टी, दोमट मट्टी, वल्कस मट्टी, किसी में रुपाई कीजिए। तो जैसे ही रुपाई कीजिएगा तो 24 घंटा में वो जड़ फेंक देता है। अगर पछिया हवा चला तो बहुत सा प्याज उलट जाता है। इसमें आपका प्याज जो है उल्टेगा नहीं, एकदम एकदम खड़ा रहेगा। और छिप जो भी निकलेगी वो बोंगरी नहीं होगा, वो निरोग होगा, थ्रिप्स कीड़ा उसमें लगेगा नहीं। किसान बंधुओं, प्याज की उन्नत खेती को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं पिंकू जी से। ये बातचीत इनके साथ जारी रहेगी। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में, और हम बातचीत कर रहे हैं प्याज की समुन्नत खेती पर। पिंकू जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि आपने इसकी शुरुआत कैसे की, कैसे आपके दिमाग में आया कि हम भी एक नए प्रभेद की शुरुआत करें, और फिर पूरा तरीका वो बताएं कि कैसे एक प्रभेद को आप मार्केट तक ले आए। हमारा जो प्याज है पिछले 15 सालों से मैं खेत लाइन में हूँ, मतलब प्रोडक्शन लाइन में हूँ। तो शुरुआत हमने 2 बीघा से किया, जिसमें हमारे किसान के अगल बगल बहुत बड़े बड़े किसान थे हमारे पास। वो लोग बीज प्रोडक्शन में हम मतलब बीज पहले लगाए, जो हमारा घर का बीज था वो बहुत पुराना था, चलते आ रहा था, तो उसमें हम लगाए, बढ़िया नहीं कर पाए, काफ़ी नुकसान सहना पड़ा, घाटा लगा। तो हम सोचे इसमें कुछ करना चाहिए। तो फिर हम जो प्याज था उसमें काला काला टाइप का प्याज मार्केट मतलब अपने चाली पर से काला काला प्याज को निकाल दिए और उसको बीज को लगाएं। तो जितना काला था एक वैरायटी हो गया, वैरायटी से टॉप क्वालिटी हो गया। कुछ लोग हमारे यहाँ से बीज ले गए, तो गांव के भी लोग से ले जाते थे, वो सब मिला जुला रहता था, तो अच्छा नहीं हो पाता था। तो हमारा प्याज जो जिससे ही ले गए, तो एक कलर हुआ 20 रुपया 30 रुपया मार्केट से मन टाइट बिका उनका। तो हमारे ऊपर लोग किसान आकर्षित होने लगे। पिछले मैं शुरुआत में 1 बीघा संढा लगाया, फिर उसके बाद हमने 2 बीघा लगाया। उन साल काफ़ी नुकसान रहा, बीज का स्थिति अच्छा नहीं रहा। लेकिन तीसरा साल मैं फिर उतना ही लगाया और साल 2 साल बढ़ते 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 आज इतने कस्टमर हो गए हमारे पास कि मैं बीज पूरा नहीं कर पाता, किसानों से लेना पड़ता। मैं पहले ही बोल देता हमारे पास बीज नहीं है। वो सितंबर महीना ही से मतलब लोग हमको परेशान कर लेते, भैया बीज कब निकालोगे, बीज कब निकालोगे। तो वो सितंबर से लेके अक्टूबर तक हमारी बीज खत्म हो जाती है। मतलब एक मार्केट रेट से अगर मार्केट में अगर 1500 रुपये किलो चल रहा है तो हमारा बीज 2000 रुपये किलो तक बिकता है। जैसे बीज बनाते हैं हम लोग तो इसको पूरा काट देते हैं। आप देख रहे होंगे इसमें दो आँख है, एक ये और ये। इसमें जो सिंगल आँख होता है वो प्याज बीज के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी माना जाता है। जो डबल है वो सेकंड क्वालिटी आता है। सेकंड क्वालिटी भी बेस्ट होता है, ऐसा नहीं कि वो खराब होता है। जो ये सिंगल जो ये आँख दिख रहा है वो
पोटी बहुत अच्छी बनती है, उसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट होती है और बहुत साइज में 250 से 300 ग्राम तक चली जाती है। और जो सिंगल है, ये 2 डबल है, इसमें 125 ग्राम 150 ग्राम पिया जाता है प्रोडक्शन में। कजरिया स्पेशल जो है स्पेशल मार्केट में बना के बेचते हैं। ये मार्केट का बहुत पॉपुलर है। जैसे आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, हमारा कोटवा नारायणपुर, फिर उसके बाद उजियार, फिर सुलेमनपुर, रानीगंज, फिर छपरा, फिर आरा, भोजपुर, इधर नेपाल तक हमारी बीज जाती है। नेपाल में सबसे ज़्यादा बीज जाती है कंचनपुर, धरान, ये सब जगह बीज हमारी जाती है। ये हमारा प्याज जो है स्टोरेज क्षमता बहुत काफ़ी है। इस क्वालिटी का प्याज आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। इसका सही समय है 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर से आप लास्ट दिसंबर तक जा सकते हैं, उसके बाद बीज गिराने का समय खत्म हो जाता है। बढ़िया फसल के लिए आप 30 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक लगा सकते हैं, उसके बाद नहीं। पिंकू जी, जिस तरीके का प्याज का प्रभेद आपने उत्पादित किया है, उसमें किस तरह की मिट्टी में इसको हम लगाएं तो ज्यादा उत्पादन पा सकते हैं, और वो तरीका क्या होगा, कितनी दूरी पर लगाएंगे, ये हमें बताएं। हमारा जो प्याज है, प्याज लगाने में सबसे बेस्ट मट्टी केवाल मट्टी पाई जाती है, दोमट मट्टी पाई जाती है, बलकस मट्टी पाई जाती है। ये तीनों मट्टी में सबसे बेस्ट क्वालिटी जो है केवाल मट्टी में पाई जाती है। केवाल मट्टी में हमारा प्याज जो है मतलब दरमन अच्छा जाता है, बलकस में थोड़ा सा कम जाता है, दोमट में भी कम जाता है। लेकिन अगर किसान भाइयों का अगर केवाल मट्टी है तो सबसे बेस्ट है। नर्सरी वो दोमट मट्टी में डाले और केवाल में अगर डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। और एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे किसान एक खेत में 1 बीघा प्याज लगाए तो दूसरा साल उसमें मत लगाए, फसल चक्र की तरह उसको घुमाते रहे। कभी इसमें एक सरसों लगाए, जिस खेत में अगर सरसों लगाते हैं तो उसमें अगर आप प्याज लगाते तो सरसों के खेत में नाइट्रोजन ज़्यादा पाया जाता है, तो उसमें आप नाइट्रोजन ज़्यादा पाया जाता है, उसमें अगर प्याज लगाते हैं तो प्याज बड़ी साइज होती है और अच्छा होता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूंकि आपका जो प्याज का प्रभेद है थोड़ा सा अलग है, और ऐसे में किस तरह के खाद का प्रयोग आप करते हैं, कब खाद का प्रयोग आप करते हैं, और दूसरी बात, अलग अलग तरह के कीटाणु भी उसमें लग जाते होंगे समय दर समय, तो उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या करते हैं? जैसे नर्सरी तैयार हो जाता है, प्याज हम लोग खेत के लिए कंप्लीट कर लेते हैं, तो जैसे ही खेत कंप्लीट करते हैं, क्यारी बन जाता है, तो उस टाइप में 1 बीघा में, जैसे केवाल मट्टी है तो 1 बीघा में पोटास, फॉस्फेट और थाइमेट, और 1 बीघा में कम से कम DAP, या अगर DAP ना हो तो अगर वर्मी कंपोस्ट मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। वर्मी कंपोस्ट 1 महीना का बाद काम करता है, मतलब 15 से 20 दिन के बाद वो रंग में आता है। वो जैसे ही जमीन में जाता है तो 15 दिन के बाद वो काम करना चालू कर देता है। और जो ट्रांसप्लांट के टाइम में पहले हम बताए कि वो ट्रांसप्लांट में दवा को मिला के करने से वो ज़्यादा वेस्ट होता है, जड़ जल्दी पकड़ता है, वो ज़्यादा वेस्ट है। अगर आप उस तरह से दवा मिला के उस तरह से अगर करते हैं तो ज़्यादा वेस्ट है। दूसरा, खाद जैसे आपको बताए करेल मट्टी है तो उसमें आपको फॉस्फेट और पोटास और DAP ये देना ज़रूरी है। DAP देने से क्या होता है, 15 दिन तक जो हमारा कलर है प्याज का एक लिमिट रहता है और उसमें अच्छा ग्रोथ होता है। तो पहले जो अच्छा ग्रोथ होता है वो ज़्यादा वेस्ट होता है। किसान बंधुओं, प्याज की उन्नत खेती को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं पिंकू जी से। ये बातचीत इनके साथ जारी रहेगी। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में, और हम बातचीत कर रहे हैं प्याज के समुन्नत खेती पर। प्याज को कैसे, कितने दर पर हम लगाएंगे, ये बताएं आप। कट्ठा में सर बीज को बहुत से किसान क्या करते हैं, एक कट्ठा में 1361 स्क्वायर फीट होता है, तो कट्ठे किलो के हिसाब से डाल देते हैं कि बीज कम जमेगा, तो उसमें काफी नुकसान होता है किसान को, पतला होता है और सुतरिया जाता है। जैसे मौसम ठंड गिरती है तो वो पीला पीला होके उड़ने लगता है। तो हम किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि कट्ठा में 800 ग्राम से 700 ग्राम बीज गिराए, जिससे क्या होगा कि गाछी थोड़ा छेड़ जमेगा, थोड़ा मोटा होगा और बढ़िया होगा। जो बच्चे से तंदुरुस्त रहेगा वो उसका भविष्य आगे बहुत अच्छा जाएगा। प्याज में जैसे ही ट्रांसप्लांट कीजिएगा तो ट्रांसप्लांट के टाइम में आपको ध्यान रखना होगा, जैसे गाछी उखाड़े, निवाड़ी से पुआल बना गया, उसके बाद हम लोग कटिंग करते हैं। कटिंग करने से कोई भी प्याज पेड़ को आप जितना कटिंग कीजिएगा उतना ब्रांचेस निकलता है। तो प्याज में भी कटिंग करने से वो एक सिस्टम है, जैसे ही काटिएगा और जैसे ही उसको ट्रांसप्लांट कीजिएगा, जैसे ही रोपाई कीजिएगा तो एक अंदर से जड़ फेंकता है, जमीन में जड़ फेंकता है और ऊपर से ग्रोथ जबरदस्त होता है। तो जबरदस्त होता है तो वो काटना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लोग ऐसे ही रानीगंज वगैरह साइड में देखते हैं, खुरपी पर ऐसे ही खंद के और लगा दिए और पानी पटा दिए। उस तरह से प्याज रोपना उचित नहीं है। प्याज को अच्छा अगर रोपाई करना चाहते हैं, अच्छा दर मन लेना चाहते हैं, तो ट्रांसप्लांट के टाइम में आपको 2-3 बात ध्यान रखनी होगी। एक तो 50 लीटर का आपको ड्रम रखना होगा, उसमें 200 ग्राम, आप ध्यान से समझे, 200 ग्राम उसमें इंडोफिल, 100 ग्राम बवस्टिन, 100 ग्राम एमीडा, 100 ग्राम बोखाट कंपनी का बायोजाम आता है। बोखाट का बायोजाम डालने से क्या होता है, वो 24 घंटे में जड़ फेंक देता है। दूसरा एमीडा इसलिए डालते हैं कि जो थ्रिप्स कीड़ा जन्मजात होती है, जैसे ही वो प्याज निकलता है वो सीधा नहीं होता, वो ऐसे निकलता है। तो उसके लिए हमको एमीडा का सेवन करना जरूरी होता है। बवस्टिन और इंडोफिल इसलिए डालते हैं कि उसमें जैसे फुदफुदक नाशक जो होता है, ऊपर से मुंडी सड़के ऐसे जैसे गिरना चालू होता है, वो बंद हो जाता है। मतलब शुरू से ही जैसे ट्रांसप्लांट कीजिएगा आप काफी परिवर्तन देखिएगा। अगर आप 1 बीघा प्याज लगाते हैं तो 5 कट्ठा उसको ना लगाएं। 5 कट्ठा जैसे रोपाई करते हैं वैसे रोपाई करें और 15 कट्ठा जैसे हम बता रहे हैं वैसे लगाइए। उसमें आपको काफी परिवर्तन नजर आएगा और बहुत अच्छा होगा। मतलब आप जितना अच्छा दर बन जाते हैं उतना अच्छा होगा। दूसरा, जैसे ही प्याज में जैसे सामा, गतपुरना, भंगरोइया, ये सब घास काफी परेशानी करती है हम लोग को, तो उसमें हम लोग जैसे टर्का सुपर, एजिल, सोसाइटी, इंडोफिल कंपनी की आती है, वो 3 तरह की दवाई, तो बोलते जैसे 3 इंची आती है घास, मतलब प्याज के लेवल में आती है, तो हम लोग को उसको सोहनी कराने का कोई जरूरत नहीं है। उस पर स्प्रे कर दीजिए। एक टंकी में 15 लीटर का ड्रम आता है, उसमें 30 ml के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए। अगर 3 इंची से ज्यादा घास है तो 40 ml के हिसाब से दीजिए। प्याज पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और घास खत्म हो जाएगी और प्याज आपका सुरक्षित रहेगा। पिंकू जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है एक प्याज के उत्पादक के रूप में, प्याज बीज उत्पादक के रूप में आपने अपनी एक पहचान भी बनाई है लोगों के बीच में, और हमारे किसान बंधु आपकी पूरी बातों से लाभान्वित भी हुए होंगे और निश्चित रूप से उनके मन में ये लालसा भी होगी कि हम कैसे अपने यहाँ जो उत्पादन है उसको बेहतर और बेहतर बना सकें। इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।